तबाह किया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक पर मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस हमले से जिस तरीके से पाकिस्तान थर्राया है, पाकिस्तान लगातार डर के साए में है, जैसी तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जो हमले के बाद की तस्वीरें हैं, हमले के वक्त की तस्वीरें हैं, जब मिसाइलें इन आतंकी ठिकानों पर गिर रही थी, उस वक्त की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, दीपक विश्वकर्मा और जावेद हुसैन। सबसे पहले जावेद का रुख करेंगे। जावेद, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कल सुबह 11 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक। इसको लेकर क्या अपडेट्स? से देश की उनको इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाए, जिससे कि पूरी जनता ये जान सके कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंक की जो फैक्ट्री कहे या आतंक की जो पाठशाला कहें, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेरर कैंप की जो इन्फॉर्मेशन लगातार देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की सेंट्रल एजेंसी और देश की तमाम खुफिया एजेंसी जो है उनको लगातार मिल रही थी। और जिस तरीके से पहलगाम में 22 अप्रैल को ये पूरा आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया गया और वहाँ पर 26 बेकसूर लोगों की जानें गई इस हमले में, जिसमें से एक नेपाली मुल्क का भी शख्स मौजूद था। उसके बाद से जिस तरीके से लगातार जो जनता है, देश की जनता, वो इसके खिलाफ कार्रवाई मांग रही थी, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मांग रही थी। और लगातार भारत सरकार यही जवाब, भारत सरकार की तरफ से जवाब मिल रहा था कि जो भी जनता चाहती उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। खुद कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि जो जनता जैसा चाहती है वैसा ही होगा। और ठीक आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देर रात जो है ऑपरेशन सिंदूर को जो जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो 9 आतंकी ठिकाने हैं, जिसमें जो मैं आपको बताऊं बावलपुर एरिया है, मुरिडका है, गुलपुर है, इसके अलावा जो बिलाल कैंप है और इसके अलावा बरनाला है, और इसके कुल मिलाकर 9 जो कैंप है इसमें, जिसमें मुस्तफ़ा जो है वो शामिल है, मुजफ्फराबाद। और आपको बता दें कि ये 9 वो आतंकी लोकेशन है जहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद, इसके अलावा दूसरे आतंकी संगठनों का एक पूरा कैंप इस्टेब्लिश था। और जिस तरीके से सैटेलाइट के जरिए देश की सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो सैटेलाइट के जरिए जिस तरीके से पूरा नेक्सस का और इस पूरे कैंप का जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से लगातार जो और इस हमले के बाद से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने तीनों सेना को की बात करें या फिर एयर की बात करें या फिर नेवी की बात करें, उन्होंने कहा था कि आप जिस तरीके से चाहें आप पूरी तरीके से आपको आज़ादी है। मतलब ये एक तरह से इंडिकेशन था कि जिस तरीके से आतंकवाद से लगातार यहाँ के आम लोग, जो आम जनता है, वो इसके शिकार बन रहे थे और सरकार ने जनता को देखते हुए एक करारा जवाब देने की कहीं ना कहीं पहले से ही कोशिश कर ली थी। और जिस तरीके से आज बुधवार के दिन एक मॉक ड्रिल का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके बाद कि किस तरीके से अगर युद्ध होता है या अगर सेफ्टी के लिए आम नागरिक के लिए किस तरीके से पूरा एक ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए मॉक ड्रिल का एक जो आज होना था